हेलो एवरीवन। बहुत दिन के बाद फिर से आपसे मुलाकात। कुछ दिन रह गया, कुछ दिन छूट गया। इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई और 9th क्लास का मोशन का चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ था। तो अभी भी बहुत से टॉपिक बाकी है जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे, है ना। उम्मीद करूंगा कि ये जो गैप हुआ होगा इसमें भी आप हैप्पी होंगे और घर में सब के घर में खुशहाली होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। और अगर कोई टेंशन आ भी जाए तो भरोसा रखना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर वाला है जो साथ जरूर अवश्य देगा आपका। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया तो सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़े। और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करना है, ठीक है। आज छोटा सा एक वीडियो बनेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप देखें। एकदम छोटा सा वीडियो है, एजुकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन इनिशियल आइडिया है 10th क्लास के ही चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर से, एंड दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास के टॉपिक पे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जब आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी तब आपको मैंने बताया था कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हुआ। अब उस फ्लो के कारण बहुत तरह के इफेक्ट्स देखे गए। तो 3 इफेक्ट्स देखे गए थे। पहला इफेक्ट था हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा है क्या बोलते हैं आपको, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे किसी वायर के थ्रू तो वहां देखा गया कि वो हीटअप हो जाता है। जो भी मटेरियल से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट फ्लो करते हैं, वो हीटअप हो जाता है। दैट इज व्हाट नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेट जो है उसको हम लोग देखें, मैग्नेट में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके ऊपर हम लोग जब आगे चलेंगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इनिशियल मैग्नेटिक इफेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों को आप दूर पे ही रखेंगे तो दे इंटरैक्ट ईच अदर, आइदर दे रिपेल और व्हाट यू मे से अट्रैक्ट। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ऐसा होता क्योंकि वो दूर से ही ऐसा कर लेते हैं। ऐसा दूर से ही इफेक्ट कैसे हो जाता है, कैसे उनको पता चल जाता है कि ये जो नॉर्थ पोल है ये मैग्नेट का साउथ पोल होगा, इसको हमको अट्रैक्ट करना है, या ये नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल होगा, हमको इसको रिपेल करना है। ये जो इफेक्ट है ये कैसे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बड़ी मजेदार बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इफेक्ट करंट का है मैग्नेटिक से। ऐसे तो वो जो आप देख रहे हैं मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में वो मैग्नेटिज्म है, लेकिन करंट के कारण भी ऐसा कुछ मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी हो, ये अजूबा वाली चीज हो गई। मतलब हम किसी वायर के सराउंडिंग में करंट फ्लो करा रहे हैं और उसके सराउंडिंग में अगर हम आयरन, जैसे मैग्नेट के किनारे में आयरन फिलिंग्स रखेंगे तो आयरन फिलिंग्स वर्नफुल बना लेता है, या जो भी अपना पैटर्न बनाएगा वो। तो क्या किसी वायर के सामने ऐसा रखा जाए तो ऐसा हो सकता है? आपने देखा 2 मैग्नेट आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, जैसा भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो क्या करंट के कारण अगर मैग्नेटिज्म है तो क्या 2 वायर से करंट अगर हम फ्लो कराए और उसको आमने सामने रखें तो क्या दोनों में इंटरेक्शन हो सकता है? अगर होगा तो वो मैग्नेटिज्म के कारण है कि और किसी कारण से है, और मैग्नेटिज्म के कारण से है तो ये ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़नी है और बड़ा खूबसूरत चीज है। देखिए कोई भी चीज जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस लगते हैं, जब आप यहां नहीं होते हैं, जब आप दूसरे जगह पे होते हैं, जैसे हमारे और ऊपर वाले पर्वतदिगार है ना, जो भगवान हैं, उनके बीच में जो कांटेक्ट है हमारे और उनके बीच में वो नॉन कांटेक्ट है। डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, भगवान हमसे आके हाथ मिलाए नहीं है, ठीक है। अगर आप लकी है तो आपसे हो सकता है, मे भी पॉसिबल है। हाँ, 2 भगवान घर पे है, 2 भगवान मतलब भगवान है घर पे, उनमें माता पिताजी लोग है, तो उनसे कभी भेंट मुलाकात हमेशा होते रहती है और उनसे बातचीत होती है।
वो एक लाइव है जो मैं देखा हूं, बाकी भगवान जो है ऊपर वाले तो उनको नहीं दिखा, तो उनमें देख लेता हूं। तो वो नॉन कांटेक्ट जो फोर्स है ना, फिर भी कुछ चीजें हो जाती है। जैसे आप भगवान को बोले भगवान ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो हम ये चढ़ा देंगे, ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे, भगवान सुन लिया और ऐसा हो गया और आप भी कर दिए वो चीज, ऐसा होता है। तो ये नॉन कांटेक्ट जो फोर्सेस है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग लाइक दैट कि आप जब मैग्नेट और मैग्नेट को सामने रख रहे हैं तो दोनों के बीच में तो हो नहीं रहा है कुछ ऐसा कांटेक्ट। तो एक बोला कि भैया तुम, हम नॉर्थ पोल है, तुम कौन सा पोल, बोला साउथ पोल है। तो दोनों में आपस में बातचीत हुई होगी, तो दोनों में बातचीत हुई होगी, तो दोनों में इंटरेक्शन हुआ होगा। बोला नहीं हम नॉर्थ है तुम साउथ है तो अट्रैक्ट होना होगा, नियम कहता है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। किंतु परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हर नॉन कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स लगाने का काम है वो फील्ड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे, यहां पे मैग्नेट का फील्ड होगा, दैट इज व्हाट नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बहुत खूबसूरत बातें हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपके अर्थ के सराउंडिंग में भी है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके लिए नहीं, ऑल लिविंग बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मतलब कुछ चीजें हैं आप उसको कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जैसे लाइक दैट कि वी आर स्टडिंग अबाउट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अभी आप मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ते हैं। क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि भविष्य में करोड़ों साल बाद या लाखों साल बाद या हजारों साल बाद देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट द मैग्नेट हैव द ईस्ट पोल एंड वेस्ट पोल, क्या ऐसा हो सकता है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कैसे ये हो गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल समझो, थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाओ, तो अगर आप सोचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेस्टिंग अगर पार्ट देखेंगे अर्थ पे, तो आपको दिखेगा कि जितने बर्ड्स एंड एनिमल्स है दे रोम हियर एंड देयर, जंगल के बीच में अगर आपको छोड़ दिया जाए या हमको छोड़ दिया जाए, जो इंसानों की बुद्धि इतनी बड़ी होती है, हम लोग इतना विचार कर सकते हैं, बट वी हैव टू यूज द गूगल मैप और समथिंग एल्स टू फाइंड द डायरेक्शन और टू फाइंड समथिंग। बट जानवरों को अगर बीच जंगल में आप ले जाते हैं और वो जाते हैं तो उनको रास्ता पता है, तो हाउ डू दे आइडेंटिफाई, कि उनको पाथ का पता कैसे चल गया, ये पता कैसे लगा, इसको भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे तो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाएंगे। बर्ड्स है जो कहां कहां विदेश से उड़ करके बनारस के गंगा घाट में आते हैं लोग, साइबेरियन क्रैन टाइप के कुछ बर्ड्स है, कुछ एनिमल्स है जिनका मूवमेंट होता है, वेल है जो बड़ा बड़ा मूवमेंट समुद्र के अंदर कर लेते हैं। तो जो चीज के रास्ता से हमको नहीं पता चल पाता अच्छा से, कि हमको सीधे रास्ता में यहां से मुंबई अगर जाना है और कहीं और जाना है किसी जगह पे, तो हमको गूगल मैप या किसी पर्सनल से पूछ के जाना पड़ता है। बट जानवरों के पास ये पूछना ताछने वाला किस्सा नहीं है, उनके लिए रास्ता में कोई पान गुंटी वाला नहीं है जिनसे वो पूछेंगे भैया इधर से इंडिया जाने का रास्ता किधर से है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इस सब चीजों को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करके देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रोल खेल सकता है, तो होप यू विल फाइंड सम आंसर। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। तो ये तो मैग्नेटिज्म है, और ये मैग्नेटिज्म अर्थ में कैसे आया, तो व्हेन वी स्टार्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीटली, तो आपको समझ में आएगा कि अर्थ में ये मैग्नेटिज्म कैसे आया और इसके ऊपर में इतना अच्छा रोल कैसे प्ले हो पाता है। और अगर मैग्नेटिज्म नहीं हुआ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या क्या चीज गड़बड़ा सकती है, इसके ऊपर आपको थिंक आउट करना है, तब तो इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। क्लास 10th के लिए ये जो क्लास टॉपिक्स है, सोचना है आपको, विचार करना है। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है कि सर इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो सकता है क्या, तो उसको थिंक टैंक में मतलब कमेंट बॉक्स पे डालना है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, ताकि आप जैसे ही आगे चलेंगे तो ये चैप्टर में और भी मजा आएगा। हालांकि ये चैप्टर जो है आने वाले समय पे आपके लिए ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, ठीक है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस चैप्टर को जो स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अगर आप देखेंगे तो जो साइंटिस्ट इसके बारे में बताए थे उनका नाम ऑरस्टेड था। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उनकी एक स्टोरी सुन लेते हैं। देखिए बच्चों में
मतलब आपके अंदर में अगर ये है कि हमको करना है तो और आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन डू इट। तो उसी तरह बोला जाता है, ऐसा दैट इज ओनली द स्टोरी। ओके, तो अगर आप सोचेंगे कि ऑरेस्टेड साहब कैसे ढूंढे, तो ऑरेस्टेड साहब ऐसे ही एक बार हाइड एंड सीक खेल रहे थे। बोला जाता है स्टोरी में कि हाइड एंड सीक वो खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने अपने आप को ऐसे जगह पे हाइड किया जहां पे एक हाई टेंशन वायर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज वाला वायर जो है वो पार हो रहा था, उससे करंट जो है थोड़ा अधिक था, वो पार हो रहा था। और उनके हाथ में वो मैग्नेटिक कंपास था। तो जब वो छुपे वहां पे एंड वो खेल खेल में कंपास को वायर के नजदीक ले गए तो ही फाउंड सम डिफ्लेक्शन इन द कंपास, और फिर जब दूर लाए तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। ऐसा उन्होंने रिपीट किया। सो ही कंक्लूड कि वायर के पास कुछ तो है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक कंपास का निडल जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक टाइप का कोई चीज वायर के पास है। और फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड ही फाउंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ही सेड कि व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर भैया ऐसा है कि मैग्नेटिक कंपास का निडल वायर करंट कैरिंग वायर के सराउंड में डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब यह है कि किसी भी वायर से जब करंट फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, खैर इसके ऊपर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये सारे चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड मैं बता रहा हूं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आपको क्लियर आउट करना है। आप खुद इसके बारे में सोचेंगे और डिफरेंट प्लेसेस से, चाहे आप गूगल हो और भी जगह जगह से बुक्स पढ़ के या डिफरेंट फैक्ट्स से आप अपने से कुछ सोचे कि हाउ, क्या सच में भगवान है, and is there any probability that we can have that type of magnetic field that will connect to the God? That should be like the question, that should be the question. Okay, तो वो दिमाग में थिंक टैंक चलना चाहिए और ये थिंक टैंक जो है आपके कमेंट बॉक्स पे थिंक टैंक पे भी आना चाहिए। ठीक है, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले समय पे इस चैप्टर का लुत्फ उठाइए। और वीडियो को आप अभी जो अगर रह गया है कुछ, तो इसमें अभी एक चीज और है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं गए हैं, नए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट भी आपको इस चैप्टर में, इसके वीडियो में लिंक पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको भी देखें और एंजॉय करें। होप कि यू विल हैव द ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो सून। ठीक है, दुनिया में सब चीज ठीक हो जाए, और नहीं हुआ तो भी ऑनलाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाटा, टेक केयर, सी यू।